गौ माताओं की सेवा करना एक पुण्य कार्य है जो न केवल वातावरण को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने में मदद करता है, बल्कि यह हमारे समाज और संस्कृति का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। माँ मातली मुरारी फाउंडेशन एनजीओ द्वारा गौ माताओं की सेवा करना एक सराहनीय कार्य है जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद कर रहा है। गौ माताओं की सेवा करने से हमें कई पुण्य मिलते हैं। 1. पापों का नाश। गौ माताओं की सेवा करने से हमारे पापों का नाश होता है और हमारा आत्मा शुद्ध होता है। 2. धन और समृद्धि। गौ माताओं की सेवा करने से हमें धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। 3. स्वास्थ्य और सुख। गौ माताओं की सेवा करने से हमें स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति होती है। 4. परिवार की समृद्धि। गौ माताओं की सेवा करने से हमारे परिवार की समृद्धि होती है। गौ पालन अनिवार्य करना चाहिए क्योंकि 1. दूध की प्राप्ति। गौ पालन से हमें दूध की प्राप्ति होती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2. जमीन की उर्वरता। गौ पालन से हमें जैविक खाद मिलती है जो हमारी जमीन की उर्वरता को बढ़ाती है। 3. वातावरण की शुद्धि। गौ पालन से वातावरण शुद्ध होता है और हमें स्वच्छ हवा मिलती है। गौ पालन का वातावरण और नेचर पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 1. वातावरण शुद्धि। गौ पालन से वातावरण शुद्ध होता है और हमें स्वच्छ हवा मिलती है। 2. जैव विविधता। गौ पालन से जैव विविधता बढ़ती है और हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाती है। 3. मिट्टी की उर्वरता। गौ पालन से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और हमारी जमीन की उत्पादकता बढ़ती है। गौ पालन और उनकी सेवा के बारे में कुछ सुझाव हैं। 1. गौ पालन को बढ़ावा देना। गौ पालन को बढ़ावा देने के लिए हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए और उन्हें गौ पालन के महत्व के बारे में बताना चाहिए। 2. गौ माताओं की सेवा। गौ माताओं की सेवा करने के लिए हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए और उन्हें स्वस्थ और सुरक्षित रखना चाहिए। 3. जैविक खाद का उपयोग। गौ पालन से मिलने वाले जैविक खाद का उपयोग करके हम अपनी जमीन की उर्वरता बढ़ा सकते हैं और अपने वातावरण को स्वच्छ बना सकते हैं। इसके बारे में कुछ विशेषज्ञों से भी सलाह ले लेते हैं। नमस्कार, आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। स्रोत का शीर्षक है गौ सेवा के पुण्य और पर्यावरणीय लाभ। तो ये सिर्फ धार्मिक नजरिए से नहीं देखता, बल्कि समाज और पर्यावरण के लिए भी इसे फायदेमंद बताता है। तो चलिए जरा इस सोच को और समझते हैं। शुरुआत में ही लेख में गौ सेवा के जो पारंपरिक फायदे गिनाए जाते हैं वो सब है, जैसे पापों का नाश होना या फिर धन समृद्धि आना, अच्छा स्वास्थ्य, परिवार में सुख शांति। ये बातें तो हम अक्सर सुनते ही हैं, पर यहाँ कुछ और भी है। बिल्कुल, और दिलचस्प ये है कि ये फायदे सिर्फ किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रखे गए हैं। इसे एक बड़े सामाजिक और सांस्कृतिक दायरे से जोड़ा गया है। जैसे वो माँ मातली मुरारी फाउंडेशन जैसे एनजीओ का जिक्र है इसमें। तो शायद यही दिखाने की कोशिश है कि ये सिर्फ व्यक्तिगत आस्था का सवाल नहीं है, बल्कि पूरे समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा, मतलब ये एक तरह से सामुदायिक जुड़ाव का भी मामला है। हाँ, कह सकते हैं कि ये आध्यात्मिक संतुष्टि के साथ साथ एक सामाजिक गतिविधि भी है। और फिर लेख एक कदम आगे भी जाता है। ये पूछता है कि गौ पालन मतलब गाय पालना अनिवार्य क्यों होना चाहिए। इसके पक्ष में कुछ कारण दिए गए, जैसे दूध तो है ही स्वास्थ्य के लिए, फिर जैविक खाद का जिक्र है जिससे जमीन उपजाऊ बनती है, और यहाँ तक कि वातावरण की शुद्धि। ये थोड़ी अलग बात है। हाँ, और यहीं से वो पर्यावरण वाला एंगल खुलता है। लेख साफ कहता है कि गौ पालन का पर्यावरण पर अच्छा असर पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव। दावा यह है कि इससे वातावरण शुद्ध होता है, हवा साफ रहती है, जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी वो बढ़ती है और मिट्टी की क्वालिटी सुधरती है। अच्छा, तो मतलब सीधा कनेक्शन बता रहे हैं पर्यावरण से। हाँ बिल्कुल, वो जो जैविक खाद की बात है यानी गोबर और गौमूत्र का इस्तेमाल, कहा गया है कि ये मिट्टी में जरूरी पोषक तत्व लौटाता है, तो केमिकल फर्टिलाइजर पर निर्भरता कम हो सकती है। ये बात तो जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग के सिद्धांतों से मिलती जुलती लग रही है। मिट्टी की सेहत सुधारना। सही कहा, एक तरह से ये पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की बात कर रहा है।
इकोसिस्टम की, जी जी। जहां पशु, खेती और पर्यावरण ये सब एक दूसरे पर निर्भर है और एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। मतलब गाय सिर्फ दूध देने वाला पशु नहीं, बल्कि इस पूरे सिस्टम का एक अहम हिस्सा है। ये नजरिया पेश करने की कोशिश है। समझ गई। तो इस सोच को जमीन पर उतारने के लिए, मतलब असलियत में लाने के लिए क्या कुछ करने को कहा गया है? कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स। हाँ, कुछ सुझाव है, जैसे लोगों में जागरूकता बढ़ाना कि गौ पालन क्यों जरूरी है, इसके फायदे क्या हैं, और ये पक्का करना कि गायों की देखभाल ठीक से हो, उनकी सेहत, उनका चारा पानी। हाँ, वो तो जरूरी है ही। और जैसा हमने कहा, जैविक खाद का इस्तेमाल, उसे बढ़ावा देना, ताकि मिट्टी भी अच्छी हो और पर्यावरण भी। तो ये सुझाव दिखाते हैं कि लेख इसे सिर्फ एक धार्मिक काम नहीं मान रहा, बल्कि एक तरह की पर्यावरणीय जिम्मेदारी के तौर पर भी पेश कर रहा है। तो कुल मिलाकर इस लेख का निचोड़ क्या है, सार क्या निकलता है? लगता है कि मेन पॉइंट यही है कि गौ सेवा और पालन, इसके दोहरे फायदे हैं। एक तरफ तो वो आध्यात्मिक या पारंपरिक पुण्य वाली बात हो गई, और दूसरी तरफ जमीनी व्यावहारिक लाभ, खासकर पर्यावरण के लिए। हाँ बिल्कुल, एक तरह से ये पारंपरिक मान्यताओं और आज की जो चिंताएं हैं, जैसे पर्यावरण बचाना, उनके बीच एक पुल बनाने की कोशिश है। सही कहा। और यहीं पर एक गहरा सवाल भी खड़ा होता है। ये लेख पारंपरिक प्रथाओं के फायदों पर जोर तो दे रहा है, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज के समय में जब हम सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, पर्यावरण बचाने के बड़े लक्ष्यों की बात करते हैं, तो ऐसी पारंपरिक प्रथाओं का तालमेल आज की वैज्ञानिक समझ से कैसे बिठाया जाए? ये जरूरी सवाल है। क्या ये प्रथाएं आज की जो जटिल चुनौतियां हैं, उनका वाकई कोई व्यवहारिक समाधान दे सकती हैं? और अगर हाँ, तो किस हद तक? और क्या इनमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है? ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है जो इस चर्चा से निकलती है।